यमुनानगर में नागरिक अस्पताल यमुनानगर में पार्किंग की अव्यवस्था को लेकर प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर दिव्या मंगला ने कहा कि वाहनों की पार्किंग के लिए सही तरीके से खड़े करने के लिए शेड की व्यवस्था की गई है, लेकिन अस्पताल में मरीज के साथ आने वाले लोग पार्किंग की बजाय अस्पताल के मुख्य रास्तों के बीच में अव्यवस्थित ढंग से अपने वाहन खड़े कर देते हैं, जिससे कि आपातकालीन मरीजों के लिए एम्बुलेंस के आने जाने का भी रास्ता नहीं मिलता। उन्होंने अस्पताल के परिसर में वाहन लाने वालों से अपील की कि वह अपने वाहन अस्पताल के मुख्य गेटों पर न खड़ी कर व्यवस्थित ढंग से पार्किंग साइड में ही करें, ताकि आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस को आने जाने की सुविधा मिले। उन्होंने कहा कि अस्पताल के अंदर पार्किंग फीस भी नहीं रखी गई है, लेकिन इसके लिए आमजन को भी व्यवस्था को बनाने में अस्पताल में सिक्योरिटी स्टाफ का सहयोग करना चाहिए। वहीं उन्होंने निजी एम्बुलेंस चालकों को नागरिक अस्पताल के अंदर खड़ी न करने पर कहा कि निजी एम्बुलेंस चालक मरीज को ज्यादातर निजी अस्पतालों में ही ले जाते हैं, जबकि यहां आने वाला हर मरीज अमीर नहीं होता और उसे बेहतर इलाज के लिए हमारा यही प्रयास रहता है कि सरकारी एम्बुलेंस के माध्यम से उसे किसी उच्च स्तर के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए बाहर भेजा जाए, और उसके लिए सरकार ने डायल 112 की सुविधा भी दी हुई है। उन्होंने कहा कि महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांगों को किसी प्रकार की अस्पताल में परेशानी ना हो और आमजन से भी यही अपील है कि वह अपने वाहनों को गेट के सामने ना खड़ा करें। उसके साथ मिले हैं पेशेंट्स रेफर करने में, गेट के बाहर खड़ी करवा भाई दोस्तों ने ठीक है ना, गेट के बाहर होनी चाहिए। फिर ना कहना कि हमारा चलान कर दिया या कुछ भी करो, क्या नुकसान हो गया हमारा। ठीक है, आप बेशक अंदर रह के या अपनी गड्डी में बैठो। ये भी अपने एम्बुलेंस वहाँ छोड़ के आएंगे, एम्बुलेंस को नुकसान होगा, एम्बुलेंस में बैठो अपनी एम्बुलेंस में बैठो। हाँ, ये भी एम्बुलेंस में बैठे और ऐसे नहीं। लग रही है बॉडी के लिए उसको नहीं, ये तो हेड्स वैन में जानी चाहिए ना, एम्बुलेंस में कैसे आप इन्फेक्शन। यमुनानगर में हेड्स वैन नहीं है, हनुमान जो हनुमान संस्था है वो कौन सी है, उनकी है हेड्स वैन, एम्बुलेंस में जाओ। आज साइकिल स्टैंड पर हवा निकाल दी गई है, काफ़ी लोग तंग भी हुए, परेशान भी हुए। तो इस मामले में बताएं कि ये हवा क्यों निकाल दी गई है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। थोड़ा सा कई बार ना पार्किंग अगर बेतरतीब ढंग से हो जाती है तो जो सीरियस पेशेंट एम्बुलेंस में आ रहे होते हैं, एम्बुलेंस ट्रॉमा सेंटर के गेट तक नहीं पहुंचती है। तो वो कई बार हमारे जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं उन्होंने माइक लेके पूरे लाउड स्पीकर सिस्टम पे अनाउंसमेंट भी करी कि जिन जिन की बाइक्स हैं या स्कूटीज़ हैं वो प्लीज़ यहाँ से हटा लें, ताकि एम्बुलेंस को एक साफ़ उचित रास्ता ट्रॉमा सेंटर के एंट्रेंस तक मिल जाए। तो एक एग्जाम्पलरी एक आधे बाइक की हवा सिक्योरिटी अगर पर्सनल ने निकाली है तो वो सिर्फ पब्लिक की वेलबींग को ध्यान में रखते हुए जो सीरियस पेशेंट्स आते हैं उनकी एम्बुलेंस यहाँ तक आए। और एक हमें मतलब पब्लिक को ये, हमारे ज़िला वासियों को ये समझना चाहिए कि क्योंकि वो जब यहाँ पर आते हैं बीपीएल और सीनियर सिटीजन्स और एंटीनेटल पेशेंट्स को छोड़ के जो जनरल पेशेंट्स आते हैं उनकी हमारे यहाँ पर एक टोकन फ़ी है, 5 रुपये पर्ची के लगते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने पार्किंग को फ्री कर दिया। मतलब पार्किंग के जैसे कुछ चार्जेस होते हैं 10 रुपये, या पहले 2 व्हीलर्स के लिए 10 रुपये था और शायद 4 व्हीलर के लिए भी कुछ निर्धारित राशि थी, जो कि अब बंद कर दी है उन्हीं पेशेंट्स को, ताकि वो बर्डन फील ना हो। लेकिन इस फैसिलिटी को ठीक से प्रयोग करें। और पार्किंग को मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि पार्किंग जो लिखी होती है पेशेंट पार्किंग गेट के एंट्रेंस के बिल्कुल साइड में शेड बना हुआ है,
लिखा होगा वहाँ अपने बाइक्स को या स्कूटीज़ को वहाँ पार्क करते हैं ताकि एम्बुलेंस को एक साफ़ रास्ता मिले। हम सिर्फ पेशेंट्स की और जो पब्लिक यहाँ पर आती हैं उनके फ़ायदे के लिए ही ये करा गया है कि पार्किंग को फ्री करा गया है। तो हम अपनी ज़िलावासी अपनी ज़िम्मेवारी समझते हुए जो पेशेंट पार्किंग का बैनर लगा के शेड है एंट्रेंस के बिल्कुल साइड में, कृपया वहीं अपने मैम ऐसा ना हो सके वहाँ पे किसी की ड्यूटी लगा दी जाए ताकि वहाँ कोई खड़ी ना कर सके वाहन की, काफ़ी फिर लोग बाद में ये कहते हैं। क्योंकि वहाँ एक लेडीज़ खड़ी थी, वो कह रही थी कि ये सरेआम गुंडागर्दी है, मैं हम पेशेंट लेके आए थे और हमें हवा निकाल दी गई। गुंडागर्दी नहीं है, सिक्योरिटी वाले वहाँ खड़े हुए हैं। कई बार ये ना पब्लिक को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। जब वहाँ पर एक लिखा हुआ है नो पार्किंग, हम क्यों वहाँ पर पार्किंग करें। कई बार सिक्योरिटी वाले जो पर्सनल्स हैं, कोई सीरियस पेशेंट आता है तो अकेला एक दो वार्ड सर्वेंट से अगर स्ट्रेचर या व्हील चेयर नहीं संभलती है तो सिक्योरिटी वाला भी साथ में लग जाता है। ये एक ड्यूटी उनकी ये भी बनती है कि अगर कोई पेशेंट है उसके साथ अटेंडेंट नहीं है या थोड़ा गंभीर अवस्था में है तो स्ट्रेचर को भी उसको सपोर्ट देना पड़ेगा, हाथ लगाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा ये है कि मैं पब्लिक से और जो पेशेंट्स आते हैं वो उनसे यही अपील करूँगी कि जहाँ नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है कृपया वहाँ पर अपना 2 व्हीलर वाहन या बाइक या स्कूटी ना करें। जहाँ पे लिखा हुआ है पेशेंट पार्किंग वहाँ पर करें। हर चीज़ एक मतलब अगर जिम्मेवारी सब समझे तो किसी को भी तकलीफ़ ना हो। वहाँ पार्किंग सिर्फ ये सब कुछ जो करें हम सिर्फ पेशेंट्स के फ़ायदे के लिए। 5 रुपए की जनरल पेशेंट्स की अगर पर्ची बनती है तो हमारे को ये है कि 10 रुपये पार्किंग के या हम क्यों वहाँ पर करें। डॉक्टर साहब प्राइवेट जो वहाँ वो खड़ी होती है एम्बुलेंस, उनके बारे में आपने कहा कि ये भी यहाँ नहीं खड़ी होनी चाहिए, तो इनसे क्या दिक्कत आती है? ये दिक्कत हमारे को ये देखो हमारा गवर्नमेंट का अपना सेटअप है जिसमें एम्बुलेंस का नंबर है 112। कोई भी पेशेंट रेफ़र करना हो, कुछ करना हो, हमारे पास बिल्कुल एम्बुलेंसेस हैं। तो अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स की एम्बुलेंस प्रीमिसेस के अंदर खड़ी होंगी तो नेचुरली वो अगर पेशेंट कोई सीरियस होगा तो वो उस पेशेंट को किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में ना ले जाके वो उनका मन में यही रहेगा कि हम अपने इंस्टीट्यूशन में ले जाएं या अपने किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाएं। जो कि कई बार जो हमारे पेशेंट्स आते हैं दे आर नॉट वेरी रिच, और क्योंकि गवर्नमेंट इतनी फैसिलिटी दे रही है तो हम यही चाहेंगे कि अगर कोई बहुत ज़्यादा सीरियस पेशेंट है तो हम इसको इस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से अगले हायर किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में ही गवर्नमेंट की एम्बुलेंस से ही रेफ़र करें। अगर वो प्राइवेट एम्बुलेंस खड़ी रहेंगी तो वो पेशेंट्स को कई बार ल्योर करते हैं या जैसे ना कोई बहका देते हैं कि नहीं गवर्नमेंट की जगह आप हमारे हॉस्पिटल में चलो। तो कई बार वो पेशेंट्स पे फाइनेंशियल बर्डन। तो ऐसा हुआ है कई बार? नहीं, हम ऐसा होने से पहले ही हम बहुत अलर्ट रहते हैं और हम यही हमेशा एक राउंड करके हम ये देखते हैं कि अगर कोई प्राइवेट एम्बुलेंस हो, चाहे हमें जो अंदर ही हमारे पुलिस चौकी है उनकी हेल्प लेनी पड़े, पर हम दृढ़ता से उनको कह देते हैं कि आप गेट के बाहर अपनी पार्किंग कर सकते हो, हॉस्पिटल के अंदर ऐसी पार्किंग ना करें। क्योंकि हमारे को अपने पेशेंट को गवर्नमेंट एम्बुलेंस से अगर रेफ़र करने की नौबत आती है तो हम अगले हायर इंस्टीट्यूट जो होता है गवर्नमेंट का उसी में रेफ़र करेंगे क्योंकि वहाँ सब सुविधा मिलती है। डॉक्टर साहब क्या जनता को संदेश देना चाहेंगे इस मामले में? जनता को संदेश हम यही देंगे कि एक तो पार्किंग का जहाँ पेशेंट पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पे पार्किंग करें। ये हमने पार्किंग अगर 10 रुपये या अगर 4 व्हीलर के लिए थोड़ी ज़्यादा राशि थी वो अगर एग्जेम्प्ट करिए या अभी नहीं पार्किंग की फ़ीस लग रही तो उनको अपनी ज़िम्मेवारी और भी ज़्यादा समझनी चाहिए क्योंकि ये सुविधा उन्हीं के लिए है। अगर वो हमारी बात नहीं सुनेंगे और बेतरकीब ढंग से पार्किंग करेंगे तो एम्बुलेंस को एंट्रेंस तक आने में दिक्कत होगी और कई बार सीरियस पेशेंट होता है और वो कुछ मिनटों का फ़र्क भी कई बार भारी पड़ सकता है पेशेंट के लिए। मैम सरकारी एम्बुलेंस के लिए 108 नंबर डायल करने पर बिजी बताता है, तो क्या कौन और कोई नंबर है? लेटेस्ट नंबर इज़ 112 112 112 इज़ द नंबर और आप वो डायल करके देखें। ऐसा नहीं है कि वो बिज़ी होता है। अगर एक बार बिज़ी आता है तो देखो कई बार सब बेनिफिशरी सब फ़ोन कर रहे हैं तो दूसरी बार करो, तीसरी ऐसे नहीं है कि देखो हाँ सब अगर डायल करेंगे पर वो होता है, मिल जाता है। थैंक यू वेरी मच। पता है कि आपके